आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ये मौसम जो है ऐसा चल रहा है कि इसमें स्टोरियों की बड़ी चर्चा है। तो एक स्टोरी की चर्चा हमने सोचा हम भी कर लें, क्योंकि बचपन से बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते आए थे। तो ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है, इसका संबंध किसी भी जीवित, मृत और किसी भी पात्र से नहीं है, किसी भी व्यक्ति से नहीं है, किसी घटना से नहीं है और किसी भी स्थान से नहीं है। ये पूरी की पूरी काल्पनिक स्टोरी है और ये जो काल्पनिक स्टोरी है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आइए अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी इस तरीके से है कि फ़िल्मी दुनिया में एक जेम्स बॉन्ड हुआ करता था। तो ये जेम्स बॉन्ड जो है, लेकिन हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड था। अब जेम्स बॉन्ड की फ़िल्में जो है, अब इतनी सारी एक्शन फ़िल्में बन रही हैं, तो अब उसका इतना क्रेज़ नहीं रहा, तो इसलिए वो जेम्स बॉन्ड ज़रूर था, लेकिन अब उसकी फ़िल्में उतनी चल नहीं रही थी। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने क्या किया कि उसने एक फ़ीमेल एक्ट्रेस को पकड़ा, और वो फीमेल एक्ट्रेस अपने ज़माने में मतलब उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, और लोग उसके फ़िल्में थी, सीरियल्स थे, उनको देखकर बहुत एडमायर होते थे और बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन बने हुए थे। यहाँ तक कि उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड से भी ज़्यादा थी। तो उसको लगा कि अगर हम इसके साथ में कुछ फ़िल्म बनाएंगे या कुछ प्रोग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली जो है उसको हाइक मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हाइक मिलेगा। तो फिर एक फ़िल्म प्लान किया गया कि भाई चलिए एक फ़िल्म बनाते हैं। और ये जो फ़िल्म प्लान किया गया, अगेन क्योंकि टॉपिक तो जेम्स बॉन्ड ही रहना था, तो इसलिए वो जेम्स बॉन्ड के ऊपर फ़िल्म बनाएंगे। अब जेम्स बॉन्ड के ऊपर जो फ़िल्म बनाएंगे, तो अब इंडियन जेम्स बॉन्ड तो अर्थहीन हो गया था, क्योंकि उसको ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर हाइक देने के लिए यहाँ बात की गई कि ऐसा करते हैं कि इस बार जो है जेम्स बॉन्ड जो होगा वो मेल नहीं होगा, वो फीमेल होगा। और फीमेल जैसे ही अनाउंस किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो फीमेल जेम्स बॉन्ड जो होगा, उसको जो पर्दे पर जो दिखाई देगा वो बहुत पॉपुलर स्टार जो है वो दिखाई देगा। तो इसका जैसे ही चर्चा आई तो सब लोगों में बहुत तेज़ी से ये फैल गया, और ये इतना फैल गया कि अभी से ही ये हाइक आने लगी कि भाई ये जो आने वाली जो फ़िल्म है ये किस तरह की होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है और उसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और साथ में अब उसके जो सोशल ड्रामे थे, सोशल ड्रामे के साथ में एक एक्शन ड्रामा जुड़ने जाता था, तो इससे बहुत ज़्यादा हाइक मिली और सब जगह इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वो फ़िल्म जो है बननी शुरू हो गई, और जैसे जैसे वो फ़िल्म बन रही थी तो उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता था कि वो चल क्या रहा है, वो किस तरह का एक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक र्यूमर उड़ने लगी कि वो जो फिल्म एक्ट्रेस है वो एक्शन कहाँ, उसके बस की कहाँ है, वो एक्शन तो कर ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बॉडी डबल या कोई ना कोई यूज़ किया जा रहा है, और उसी की वजह से ये सब चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही। तो ये बेसिकली क्योंकि बीच बीच में फिल्मों के बारे में आता ही है, तो वो नहीं आया, तो ये एक शक बन गया। अब ये जो शक बन गया, तो अब ये जब बाहर आया और बाहर आके सब जगह फैलने लगा, तो उन्हें लगा कि भाई ये जो हम जिस प्लान पे हम काम कर रहे थे, वो प्लान तो हो सकता है फेल ना हो जाए, कहीं ये एक बिगर फ्लॉप ना हो जाए कि लोग इस चीज़ को इसमें देखना पसंद करें या ना करें। और जब तक ये जो चीज़ें जो हैं रियलिटी के आसपास ना हो, तो तब तक जो है लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेन क्रेज़ तो यही आ गया था ना कि फीमेल एक आर्टिस्ट जो है जेम्स बॉन्ड का रोल कर रही है और बड़ा अच्छा एक्शन उसमें दिखाई देगा, एज़ यूजुअल जो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है। तो ये र्यूमर फैलता चला गया। अब ये र्यूमर तो फैल गया और अब उनको लगने लगा, डर लगने लगा कि फ़िल्म के लिए क्या करें। तो उन्होंने जो है इसके र्यूमर को और हवा देने के लिए कुछ चीज़ें और फैलानी शुरू कर दी कि भाई वो तो वहाँ पर चढ़ी थी लेकिन चढ़ के गिर गई, तो उससे वो वाला सीन ठीक से हुआ नहीं। तो जो सीन को दोबारा लेने के लिए कर लगभग जो 40 रीटेक लिए गए, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फैलानी शुरू कर दी, जिससे ये हाइक बन गई कि ये जो फिल्म बनने वाली है ये तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो जो एक्ट्रेस है वो उतना आउटपुट जो है दे नहीं पा रही। इस सब को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि
इसका जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स ये है कि जो हमारी तो फीमेल जेम्स बॉन्ड जो है विलेन को पकड़ने के लिए जाती है और उसके लिए एक प्लेन का इस्तेमाल करती है। लेकिन उसके बाद में जब वो प्लेन का इस्तेमाल करती है तो पता चलता है कि उसने जानबूझ के उस प्लेन के अंदर जो विलेन है उसने बॉम्ब लगाया हुआ है। तो उसको इमरजेंसी में अचानक ही वहाँ पर लैंडिंग करनी होती है, तो वो लैंडिंग तो कर नहीं सकती। तो वो क्या करती है, पैराशूट से वहाँ से कूदती है और पानी में कूदती है। तो ये फ़िल्म जो है फिल्माना था कि भाई ये हम फिल्माएंगे, और ये सारी जगह बता दिया गया कि एक एक्शन सीन जो आज तक आपने कभी ना देखा हो वो हम फिल्माएंगे, और सिर्फ वही एक्शन सीन हम दिखाएंगे। आगे के एक्शन सीन आपको नहीं दिखाएंगे, वो आपको फिल्म में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक्शन सीन दिखाने के लिए, लाइव टेलीकास्ट करने के लिए सब जगह बोल दिया गया। अब जैसे ही ये बोला गया कि ये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो जितने फॉलोअर्स थे उस फीमेल एक्ट्रेस के, उन सब ने जो शोर मचाना शुरू कर दिया। देखा, हम लोग पहले कहते थे ना कि ऐसा होगा और वो ऐसा सब कुछ कर सकती है, तो उन सब लोगों ने पहले बोलना शुरू कर दिया। जो र्यूमर के सहारे चल रहे थे कि ये जो है सब कुछ झूठा है, गलत है, वो लोग बिल्कुल पूरी तरह सतर्क हो गए कि अब देखते हैं कि क्या है। हमें जो पता लगा है वो तो ये है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, और ये इतना ज़बरदस्त सीन किस तरह के कर लिया जाएगा, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। और लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो फिर वो दिन आया और सब लोग आंखें टकटकी लगाए, सांस रुके, वो सब चीज़ देखने लगे। और देखने लगे तो उसमें दिखाया गया कि जो एक्ट्रेस है वो अपनी पूरी ड्रेस पहनकर वो आके एक जेट प्लेन में, जो कि फाइटर प्लेन होता है, उसमें आकर बैठती है। उसका कॉकपिट को दरवाज़ा बंद किया जाता है। अब क्योंकि वो सिंगल प्लेन है जिसमें कि सिंगल पर्सन जा सकता है, तो इसलिए उसको बैठाकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जैसे ही बंद कर दिया गया, वो कुछ वहाँ पर कैमरे ऐसे लगे हुए थे जो बेसिकली ऊपर से उसको दिखाते थे, उसके अंदर ही लगा रखे थे। अब बाकी के शॉट्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने प्लेन को ड्राइव करने के लिए एक्शन लेती है, कुछ बटन्स दबाती है और उसके ड्रिवन हैंडल को पुश करती है, और वो प्लेन जो चलना शुरू कर देता है। तो जो वो चलना शुरू कर देता है तो कुछ आगे के सीन जो होते हैं, जो आगे जो कैमरा लगा हुआ होता है, उसको दिखाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से वो प्लेन आगे चल रहा है। और उसके बाद में अगला शॉट आता है कि वो प्लेन जो है तेज़ी से भागना शुरू कर देता है और ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरफ जो बीच बीच में वो जो कैमरा है वो उस फीमेल एक्ट्रेस को दिखा रहा था, जो बेसिकली फुल यूनिफॉर्म के साथ में वहाँ बैठी हुई थी और अपने एक्शन कर रही थी। और जो एक वाइब्रेशन होते हैं, हाई वाइब्रेशन होते हैं, हाई नॉइज़ होती है, वो सारा का सारा वहाँ पर आ रहा था। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये जो सीन जो है इन एक्चुअल में सब कुछ ऐसा चल रहा है। और इस तरह से ये जो चलता रहा। फिर उसके बाद में वहाँ पर उसको आवाज़ आती है कि अब आपको जो है इतनी हाइट पर कूदना पड़ेगा, जो बेसिकली ये इंडिकेशन दिखाता है कि उसके अंदर वहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, तो अब उसको वहाँ से कूदना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर वो दिखाया जाता है कि वो जो वहाँ से कोई ऊपर से कूदता है और पानी में गिर जाता है, और सब लोगों की सांसें एकदम रुक जाती है कि भाई ये सब जो सीन है ये कैसे और क्या हुआ, वो बची कि नहीं बची, और किस तरह से ये बाहर आएगी या नहीं आ पाएगी। और कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शून्य हो जाता है और कहीं पर कुछ नहीं दिखाई देता, पानी में कोई हलचल नहीं होती, कैमरा इधर से उधर घूमना शुरू हो जाता है कि वो कहाँ गई। लेकिन इतने में ही एक दूसरी जगह से एक हाथ ऊपर की तरफ आता है और लोग जो है उस हाथ को देखकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है। जितने भी मीडिया और सब के जो कैमरे होते हैं वो सारे के सारे कैमरे उसकी तरफ चले जाते हैं, और थोड़ी देर में हाथ के साथ साथ वहाँ से और जो लेडी है वो बाहर आती है, और बाहर आती है तो उसको बस वहीं पर ही एक हेलीकॉप्टर जो है उसके पास तक जाता है और जाकर उसको रस्सी देता है, और वो उसको अपने हुक में फंसाती है और उसको उठा लिया जाता है। और वो उसके बाद में सब लोग जो है वहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं और उसके नाम का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, वी लव वी लव वी लव करके आवाज़ें लगा रहे होते हैं, और उसके बाद में उसको बाहर लाकर दिखा दिया जाता है। सब लोग जो है हतप्रभ रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह से कर दिया गया है।
तो अब ये तो एक बात हो गया, ये तो सीन हो गया, और उन्होंने जितनी भी अभी तक की जो र्यूमर्स थी वो ख़त्म कर दी। और मज़ेदार बात ये थी कि पूरे जो र्यूमर जो आ रहे थे और जो न्यूज़ आ रही थी उसमें एक एक पॉइंट को कैप्चर किया गया था कि इनकी ये कमी है इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी ये कमी है इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ कैप्चर की गई थी और वो वहाँ पर जो फिल्म का शूट जो किया गया था उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे उन सब को शामिल किया गया था। तो इस तरह से जितने भी बोलने वाले थे उनके भी अब मुंह बंद हो गए। क्या सब लोग इस आश्चर्य में थे कि ये हुआ क्या है। अब इसको देखते हुए जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो देखो हम पहले ही कहते थे ये सब है, वो कर सकती है, और देखो उसने कर दिखाया, और अब एक नए जेम्स बॉन्ड का आविष्कार हो चुका है, आ गया है, और एक सुपर वुमेन अब आ गई है, और सुपर वुमेन के नाम से सारा मशहूर हो गया कि भाई ये तो एक सुपर वुमेन है जो आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया, ये वो कर रही है। ऐसी कंडीशंस में वो सब कुछ कर रही है जो कोई और कर नहीं सकता था। तो और वो भी बड़े हंस के अब हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी, और ये तो मैं पहले से मैं तो ये जानते थे, मैं तो ये कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने बयाना कर देती है, और इस तरीके से जो है ये फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो फिल्मा दिया जाता है। लेकिन जो लोग अभी भी उसको देखकर ये नहीं सोच पा रहे थे असल में हुआ क्या था, तो वहाँ पर जो हुआ था और जो लोगों ने कोशिश करी कि भाई ये क्या है, इसको देखें, दोबारा देखें, अगर दोबारा देखने को मिले या कुछ हो तो पता लगता है कि जिस ड्रॉप पर वहाँ वो कूदी थी वहाँ से तो वो निकली नहीं, वो तो वहाँ की बजाय वहाँ से भी कम से कम 500 मीटर की दूरी पर वहाँ पे कोई बाहर निकला था जो बेसिकली वही थी। तो कैमरे उसके बाद में उस तरफ गए थे सारे के सारे। तो जिस टाइम में वो वहाँ पर डिप किया गया था वहाँ तो कुछ हलचल नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला। तो लोगों को आप समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में हुआ क्या है, क्या ये वही व्यक्ति है जो कि ऊपर से ड्रॉप हुआ था। फिर क्वेश्चन आया कि ये जो ड्रॉप हुआ था क्या वो वही आदमी था या नहीं था, असली आदमी था, और जो बाहर निकला वो कौन था। और फिर जब वो प्लेन में दिखाया गया था जाते हुए वो तो सब कुछ दिखाया गया था, वहाँ तो कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, ऊपर से शूट की वो भी आ रही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों के भाई ये जो दिखाया गया वो क्या था, लेकिन अब हो तो गया ही था, अब तो विश्वास करना पड़ेगा, अब तो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक अच्छी फिल्म बना दी गई जेम्स बॉन्ड के ऊपर, और आप समझ रहे होंगे कि बीच में कहाँ कट लगा कर इस फिल्म को पूरा किया गया। जो लोगों का विश्वास था कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती है उसको सच साबित करके एक हाइक बनाकर उसको कर दिया गया। तो ये एक स्टोरी थी जो हमें पता लगी और हमने आप तक पहुंचाई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, और पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इशारों में आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या बात कही गई है और कैसे कही गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए, सबको खुश रखिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। ये रिश्ते ही जीवन की कुंजी है, ये हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।